आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में PTI ने मैदान मार लिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में PTI 36 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी 23 नशिस्तें हासिल कर सकी। नून लीग 9 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। आज़ाद उम्मीदवार 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 4 नशिस्तें हासिल कर पाई। मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनान का जश्न, जिसका बार बार यही हुक्मरान मुतालबा करते रहे हैं कि अगर आप संजीदा हैं तो फिर आप पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से बाहर आ जाएं। सही। और हम असम्बली, नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, नए इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं, है ना जी। क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर 563 के लगभग अगर सीट्स पे इलेक्शन होना है तो दैट्स ऑलमोस्ट अ जनरल इलेक्शन। बेहतरीन ऑप्शन असम्बलियों की तहलील है। इमरान खान का जहन इसी तरफ है। रावलपिंडी इजलास में वजीर आला KP, पंजाब के सीनियर वजीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इमरान खान के फैसले पर कहा आमीन। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा PTI की असम्बलियों से निकलने के बाद 568 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों का फैसला बुध या जुमेरात तक हो जाएगा। फवाद चौधरी का ऐलान, कहा पाकिस्तान में 64% नशिस्तों पर इलेक्शन कराने होंगे। ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, इन्हें घसीट कर इलेक्शन में लाएंगे। सूबाई असम्बलियों में तहरीक अदम एतमाद आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफों का आगाज। सूबाई असम्बली के हल्का PK 4 सवात से अजीजुल्लाह गिरा ने अपना इस्तीफा वजीर आला महमूद खान को इरसाल कर दिया। कहा मेरे नज़दीक कुर्सी या इक़्तिदार की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान के हुक्म की तकमील के लिए तहरीरी इस्तीफा दे रहा हूँ। सीट मेरे पास तहरीक इंसाफ की अमानत है। PTI के रुकने सिंध असम्बली सईद आफरीदी ने भी अपना इस्तीफा शेयर कर दिया। इस्तीफे जेब में पड़े हैं। स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी की बोल से गुफ्तगू, कहा इमरान खान जैसे ही हुक्म देंगे इस्तीफे देने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करेंगे। कप्तान पिछले 9 माह से नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहा है। मुल्क डूब रहा है, मईशत तबाह हो रही है। यहाँ की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और शहबाज शरीफ क्या समझता है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत लिए फिरता है, ये 27 घंटे भी नहीं चल सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का बड़ा ऐलान। इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सूबे की हुकूमत इमरान खान की अमानत है। जब वो कहेंगे असम्बली तहलील करने में 1 मिनट की देरी नहीं होगी। कहना था कि हम वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। सीनियर सियासतदान सेनेटर आजम स्वाति दोबारा गिरफ्तार। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। तफ्तीशी अफसर आजम स्वाति का तिब्बी मुआयना कराएं। बाबर आवान ने दलाइल में कहा ट्वीट्स FIR में लगाई गई दफात पर पूरा नहीं उतरते। मीडिया से गुफ्तगू में बोले आजम स्वाति पर जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद के असरात बरकरार हैं, उनकी जान को खतरा है। ये कानून की हुक्मरानी नहीं, कानून का मजाक और कत्ल है। कराची समेत सिंध के कई शहरों में आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात दर्ज। आजम सवाती की गिरफ्तारी पर सदमे में हूँ। इमरान खान का ट्वीट, लिखा कि कोई कैसे आजम सवाती और उनके खानदान को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ नहीं समझ सकता। हैरत है कि हम तेजी से जमहूरी नहीं फस्ताई रियासत की तरफ जा रहे हैं। रियासती फाशिज्म के खिलाफ सबको आवाज बुलंद करना होगी। उम्मीद है आजम स्वाति पर जिस तरह पहले तशद्दुद हुआ अब वैसा नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी का गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। असद उमर ने ट्वीट में लिखा स्वाति एक उसूल के लिए लड़ रहे हैं, सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। फवाद चौधरी बोले जिस वक्त गिरफ्तारी हुई एन उसी वक्त क्वेटा पुलिस स्वाति के खिलाफ एक FIR दर्ज कर रही थी। शेख रशीद ने कहा स्वाति की गिरफ्तारी हुकूमत की साजिश है। आजम सवाती की गिरफ्तारी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नोटिस ले लिया। DG FIA को गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात के लिए तलब कर लिया। कहा गया है कि आगाह किया जाए आजम सवाती की गिरफ्तारी के लिए कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए या नहीं। चीफ जस्टिस साहब से कि आप कमीशन बनाए और कातिलों को पकड़े। अरशद शरीफ शहीद का लैपटॉप मुराद शहीद के पास है। अरशद शरीफ शहीद का न मोबाइल मिलेगा न लैपटॉप मिलेगा। अरशद शरीफ शहीद का वीज़ा ख़त्म नहीं हुआ था।
चीफ जस्टिस अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद की अपील। कहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक माह की तहकीकात में सिर्फ ये निकला कि लैपटॉप मेरे पास है। कौम को हकायक बताए जाएं। शहीद का वीजा खत्म नहीं हुआ था। राना सनाउल्लाह ने झूठ बोला। मुराद सईद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से फिर 10 अहम सवालात पूछ लिए। बोल न्यूज हकीकी आजादी मार्च की मैराथन ट्रांसमिशन में एक बार फिर बाजी ले गया। तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। पीटीआई की टीवी चैनल्स के यूट्यूब व्यूज की फहरिस्त जारी। बोल को 25,92,000 व्यूज मिले। बोल न्यूज ने हकीकी आजादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज की। बोल का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। मुल्क भर में बोल का बोलबाला। बोल और शुएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। हकीकी सहाफत का अलंबरदार बोल न्यूज। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया। अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। मिफ्ता इस्माइल की शहबाज सरकार की मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा कि मुल्क दिवालियापन के करीब है। अगर यही सूरत हाल रही तो हमें पीटीआई पर तनकीद का कोई हक नहीं। फवाद चौधरी ने बोलने से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, साबिक वज़ीर ख़जाना ने भी एतराफ़ कर लिया कि मुल्क दिवालिये के करीब है। 7 माह के दौरान दूसरी बार डिफ़ॉल्ट का खदशा है। मुज़म्मिल असलम बोले, मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग की 5 साला कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मोटरवे M2 ठोकर बाईपास से बाबू साबू तक धुंध के बायस बंद। ड्राइवर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस का शहरियों को इंतबाह। चीन में कोरोना की नई लहर। चीनी बाशिंदों का सब्र जवाब दे गया। गैर एलानिया पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरों का आगाज। बीजिंग, शंघाई और नानजिंग में मुजाहिरीन का शी जिनपिंग से मुस्ताफी होने का मुतालबा। संख्यांग और दीगर यूनिवर्सिटी में तलबा ने रैली भी निकाली। और फीफा वर्ल्ड कप में आज 4 मैचेस खेले जाएंगे। कैमरून का मुकाबला सर्बिया, जनूबी कोरिया, घाना, ब्राजील और स्विट्जरलैंड, जबकि चौथे मैच में पुर्तगाल और यूरुग्वे आमने सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।